फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दर्पण बुटीक। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जब ये वाली कुर्ती बनाई थी तो उसके साथ हमने अफगानी शलवार पहनी थी, तब आपने हमें बहुत सारे कमेंट किए थे कि दीदी इसकी भी कटिंग स्टिचिंग बताइए। तो आज हम आपको इसकी कटिंग स्टिचिंग बताने वाले हैं। ये हमारे पास सलवार का फैब्रिक है और कुर्ते में से भी थोड़ा सा फैब्रिक बचा था, तो हमने सोचा इसका हम बेल्ट लगा लेंगे। तो इसको भी ले लिया है हमने, जो भी बचा हुआ है वो। और इस फैब्रिक को देख लेते हैं पहले कितना है ये। तो हमारे पास जो फैब्रिक है वो हमारे सूट में से ही निकला हुआ है। तो ये जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा कम है, ज्यादा फैब्रिक नहीं है ये। तो ये है 90 सेंटीमीटर। 90 मतलब दोनों साइड का जब मिलाएंगे तो 180 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब कि 1.25 मीटर। इसलिए हमने बेल्ट का कपड़ा दूसरा ले लिया है। जो हमारे कच्चे सूट आते हैं ना, ये वाला सूट है, उसमें से ये फैब्रिक निकला है। तो ये फैब्रिक थोड़ा सा कम है। लंबाई में ये फैब्रिक 1.25 मीटर है और इसकी विड्थ है 42 इंच की। तो इसी में से हमें पूरी शलवार बनाना है। और बेल्ट का कपड़ा तो मैंने आपको बताया ही था, पहले से ही हमने कुर्ती में से बचाया है। अभी इस फैब्रिक को उल्टा करेंगे। इस फैब्रिक को हमने डबल करके रख लिया है, एक और ये दो। अब इसको यहाँ से एक बार और फोल्ड कर लेंगे तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। ये रहा हमारा मेजरमेंट। सलवार की लंबाई 39 इंच है, मोहरी हमारी 12 इंच की है और बेल्ट हमारा 22 इंच का है। ये हमारा आधे में है और पूरा राउंड में लेंगे तो 44 इंच का हो जाएगा। और जो नीचे मोहरी की पट्टी रहेगी वो 2 इंच की रहेगी। तो अब हमें लंबाई की मार्किंग करना है। तो हमें मार्किंग कैसे करना होगी? पहले तो हमें ये देखना है कि हमारी शलवार की पूरी लंबाई कितनी है। शलवार की लंबाई हमारी 39 इंच है, उसमें से हमारा माइनस करना है हमको बेल्ट 6 इंच का। और उसमें से हमें 2 इंच और माइनस करना होगा, क्योंकि 2 इंच की हमारी नीचे पट्टी अलग से लगेगी। अब 39 इंच में से हमको 6 और 2 कितने हो जाएंगे? 8 इंच। तो 39 इंच में से हमें 8 इंच माइनस कर देना है, तो हो जाएगा हमारा 31 इंच। तो अभी हमें मार्किंग कितने पर करना होगी? 31 इंच पर। तो देखिए यहाँ पर हमें आधे इंच स्टिच का लेना है। जब हम ऊपर बेल्ट लगाएंगे तो ½ इंच हमारा सिलाई में दबेगा। फिर यहाँ पर इंची टेप को रखना है और 31 पर मार्किंग करनी है। ये हमारी 31 पर मार्किंग हो गई। और आधे इंच जब हम पट्टी ज्वाइन करेंगे तब भी हमारा यहाँ पर स्टिच में दबेगा। तो हमने लंबाई की मार्किंग कर ली है। अब हमको मोहरी की मार्किंग करनी है। तो मोहरी हमारी 12 इंच की है, 12 इंच की हमारी मोहरी है। तो हम यहाँ पर 13 इंच पर मार्किंग करेंगे। 1 इंच हमने यहाँ पर सिलाई में दबेगा, उसके लिए एक्स्ट्रा रखा है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमें क्रॉच एरिया की मार्किंग करनी है। तो बेल्ट हमारा 6 इंच का है, तो 6 इंच हमने ऊपर इंची टेप को छोड़ दिया है और आधे इंच हमारा यहाँ पर स्टिच में दब जाएगा। अब हमें यहाँ से 6 इंच छोड़ना है। ये जो हमने इंची टेप को ऊपर छोड़ा है, इतना बड़ा हमें यहाँ पर बेल्ट लगाना है। क्रॉच एरिया की मार्किंग हम करेंगे 16 इंच पर। अब इस मार्किंग को और इस मार्किंग को मिला देंगे। अब ये जो हमने मार्किंग की है, इसी मार्किंग पर से हमें कटिंग कर देना है। अब यहाँ पर एक कट लगा देंगे। नीचे का घेर हमारा कटिंग हो गया है, इसको साइड में करेंगे। अब ये जो फैब्रिक है हमारा, इसको लेना है हमें। इसमें से हमको मियानी निकालना है और जो हमारी नीचे पट्टी लगने वाली है वो निकालना है। तो पहले हम पट्टी की कटिंग करेंगे। इस कपड़े को खोल लेंगे। अब यहाँ से हम पट्टी निकालने वाले हैं। तो देखो हमें पट्टी कितनी बड़ी निकालना होगी। हमें रेडी पट्टी 2 इंच की चाहिए। 2 इंच हमारी ऊपर साइड आएगी और 2 इंच हमें नीचे साइड रखना है, क्योंकि जब हम कोई पट्टी लगाएंगे तो यहाँ पर भी हमें फैब्रिक चाहिए और नीचे साइड भी फैब्रिक चाहिए। तो 2 इंच नीचे का हो गया और 1 इंच हम फैब्रिक लेंगे दोनों साइड स्टिच में दबने का। तो 2 और 2 4 और 1 5। तो हमें पट्टी कितने इंच की कट करना होगी? 5 इंच की। लंबाई में हम इसको 5 इंच की रखेंगे और चौड़ाई में हम कितनी रखेंगे? 12 इंच की हमारी मोहरी है, तो 12 का आधा कितना हो जाएगा? 6 इंच। 6 में हमें 1 इंच प्लस करना है और 7 इंच की पट्टी कट करना है। इसको यहाँ से ऐसे डबल में फोल्ड कर लेंगे और इसको मेजर करके देखेंगे 7 इंच कहाँ है, यहाँ पर। अब 7 इंच के पास यहाँ पर हमें चौड़ाई में 5 इंच आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा कम पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ से किनारी को हमें कट करके हटाना है। तो यहाँ पर एक सीधी मार्किंग की। अब यहाँ से हमने 5 इंच पर मार्किंग की और एक मार्किंग यहाँ पर भी 5 इंच पर करना है। इसको छोड़ दिया हमने, फिर बाद में 5 इंच पर मार्किंग की है। अब यहाँ से हमें 7 इंच की पट्टी लेना है। देखो 6 इंच की हमारी मोहरी है, 1 इंच हमने बड़ा कर लिया है। अब यहीं से कट कर देना है। ये हमारी पट्टी भी कट हो गई है। अब ये जो फैब्रिक बचा है को लेंगे, इसको खोलेंगे और ये हमारा डबल तो पहले से है ही, इसको एक बार और फोल्ड कर देंगे। इससे हमको मियानी कट करना है। मियानी की लंबाई हमने 8 इंच रखी है और चौड़ाई हमने 6 इंच रखी है। हमारी पूरी शलवार कटिंग हो गई है। अब हमने अपनी कुर्ती वाला फैब्रिक ले लिया है। इसमें से हम बेल्ट निकालने वाले हैं। बेल्ट हमारा 22 इंच का था आधे में,
तो 22 की जगह हमें कितना लेना होगा, 23 इंच का। वैसे भी हमने बेल्ट की चौड़ाई बड़ी रखी थी तो 1 इंच कम भी आएगा तो चलेगा। अब बेल्ट की चौड़ाई हमें कितनी रखना है, 8.5 इंच की। 8.5 इंच की क्यों रख रहे हैं, देखो आधे इंच हम जब स्टिच लगाएंगे तो यहाँ पर दबेगा और 1.5 इंच का हमारा यहाँ पर नेफा रहेगा। आधे इंच यहाँ सिलाई में दब जाएगा, 1.5 इंच का नेफा बन जाएगा और यहाँ से यहाँ तक 6 इंच का हमारा बेल्ट रेडी आएगा और आधे इंच यहाँ पर स्टिच में दबेगा। तो 8.5 इंच का बेल्ट हमारा एकदम सही आएगा। 8.5 इंच हमने यहाँ पर चौड़ाई रखी और 8.5 इंच हमें यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब इसी निशान पर से कटिंग कर देंगे। देखो अगर आपका बेल्ट छोटा पड़ता है तो हमारे पास तो और भी फैब्रिक है, आप चाहो तो कली भी लगा सकते हो इसमें, पर इतना भी बेल्ट ठीक रहेगा हमें। अब हमारी शलवार की कटिंग कंप्लीट हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इस शलवार की स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी मोहरी की पट्टी है इसको और म्यानी को दोनों को साइड में करेंगे। सबसे पहले हम बेल्ट बनाएंगे और शलवार को भी साइड में कर देंगे। बेल्ट को खोलकर सीधा करेंगे और ये डबल में रखा हुआ है, इसको डबल में ही लेंगे। यहाँ से स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। 1 इंच तक स्टिच लगाएंगे, फिर यहाँ पर 1.25 इंच का गैप छोड़ेंगे और फिर यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे और नीचे तक सिलाई उतारेंगे। पहले स्टिच को लॉक करना है। 1.25 इंच का गैप छोड़ने के बाद फिर सिलाई को लॉक किया हमने। अब पूरी सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने ये गैप छोड़ लिया और जो एक्स्ट्रा धागे थे उसको कट कर दिया है। अब ऐसे खोलेंगे बेल्ट को और यहाँ पर रखेंगे। ऐसे इन दोनों को अलग अलग कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। अब हमको इसमें नेफा मोड़ना है तो यहाँ से इसको पलटी करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हमने ये पूरा 2 इंच रखा था तो आधे इंच हमने यहाँ पर अंदर जाने के लिए रखा था और 1.5 इंच का हमारा नेफा बनकर रेडी होएगा। यहाँ पर हमको सिलाई को लॉक करना है और ऐसे पूरे में फोल्ड कर लेना है। हमारा पूरा नेफा फोल्ड हो गया है। अब हमें इसमें कट लगाना है। तो पहले हमने जहाँ से नेफा बनाया था वहाँ से स्टार्टिंग करेंगे और सबसे पीछे साइड एक कट लगा देंगे। लास्ट में हमने एक कट लगा दिया। अब यहाँ से लास्ट से पकड़ेंगे और आगे आएंगे, दोनों साइड पकड़ेंगे और साइड में एक कट लगाएंगे। ऐसे पकड़ा हमने और साइड में भी कट लगा देंगे। अब हमारा बेल्ट रेडी हो गया है, इसको साइड में करेंगे। अब हमने अपनी शलवार ले ली है, इसको खोल लेंगे और ये वाला पार्ट हमारा उल्टा है और यहाँ से जब हम इसको ऐसे 2 पकड़ेंगे, ऐसे खोलेंगे और ऐसे मार्किंग कर लेंगे। देखो ये वाला हमारा उल्टा है और ये वाला हमारा उल्टा है और जो अंदर वाले हैं ये दोनों हमारे सीधे हैं। तो अब हमने उल्टे पर निशान लगा दिया है ऐसे, तो एक पार्ट को हम हटा देंगे इसमें से। अब हमें अपनी म्यानी अटैच करना है तो हमें एक ही पार्ट में दोनों म्यानी अटैच कर लेना है। अब ये जो हमने म्यानी का कट लगाया था यहाँ पर ऐसे म्यानी को रख लेंगे बराबरी से, हाफ इंच दबाते हुए यहाँ से यहाँ तक हमें एक स्टिच लगा देना है। अब इसको पलटेंगे और यहाँ पर हमें पॉइंट की सिलाई लगाना है। पॉइंट की सिलाई हमने इसमें लगा दी है। जैसी म्यानी हमने इस साइड अटैच की है वैसी म्यानी हमें इस साइड भी अटैच करना है। इस साइड भी हमारी म्यानी अटैच हो गई है। अब हमें अपना दूसरा वाला पार्ट लेना है और इसके ऊपर रख लेना है। यहाँ से हमको इसको मिलाकर रखना है और यहाँ पर भी हमें आधे इंच दबाना है और इस म्यानी को पूरी इसमें अटैच कर देना है। अब यहाँ से आधे इंच दबाएंगे और सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें यहाँ तक लगाना है जहाँ तक हमारी म्यानी का कोना बना हुआ है। फिर इसके बाद हमें यहाँ से इसको ऐसे घुमा लेना है, ऐसे घुमाएंगे और यहाँ से ऐसे इसको बराबर मिलाकर रखेंगे। अब सिलाई लगाएंगे। ये वाली हमारी सिलाई लग गई है। अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे और इसको देखेंगे कि यहाँ पर कोई पॉइंट तो नहीं बना है। देखो यहाँ पर एकदम फिनिशिंग से आ गया है। अब इस वाले मार्जिन को इस साइड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे पॉइंट की, और जैसे हमने स्टिच यहाँ पर लगाई ना वैसे ही हमें यहाँ पर पूरे में स्टिच लगा देना है। म्यानी को हमने अटैच कर लिया है। अब जैसा हमने इस साइड किया है वैसा ही हमें दूसरी साइड भी कर लेना है। दोनों ही साइड की हमारी म्यानी अटैच हो गई है। अब इसको ऐसे पकड़ना है और दोनों को एकदम बराबरी में रखना है, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अब साइड की हमें कट लगा देना है, इस साइड भी, और यहाँ से ऐसे बराबर रखेंगे और इस साइड भी कट लगाएंगे। छोटा सा हमने इसमें एक कट लगा दिया है। अब हम अपना बेल्ट लेंगे
और बेल्ट को देख कर रखेंगे, ये हमारा आगे साइड का है, ये हमारा पीछे साइड का है। पीछे साइड से हमें रखना है बेल्ट को सीधा करके। अब हम अपना घेर लेंगे और इसको रखेंगे उल्टा करके। यहाँ से ये हमारा उल्टा है और जब इसको इसके ऊपर लाकर रखेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ये वाला सीधा और ये वाला सीधा मिल जाएंगे, ये देखो इस टाइप से। और ये उल्टा हो जाएगा और ये पीछे वाला भी उल्टा हो जाएगा, दोनों उल्टे से उल्टे मिल जाएंगे। ऐसे कट के पास बराबरी से रखना है। अब हमें इसमें छोटी छोटी सी प्लिट्स डालना है। तो कैसे डालेंगे हम, ये जो हमारा साइड वाला कट है ना, ये वाला साइड वाला कट, इस साइड वाले कट से हमारा ये जो घेर का साइड का कट है ना, ये मिलना चाहिए। ये दोनों कट से कट मिल जाना चाहिए। इतना फैब्रिक है और इतनी जगह है, तो हमें प्लिट्स ऐसे डालना है कि इतने फैब्रिक में इतनी प्लिट्स आराम से बैठ जाएं। उसके हिसाब से ही हमें इसमें डालना होंगी। तो प्लेट का जो डायरेक्शन है पहले हमें उस तरफ को देना है। अभी हम आधे आधे इंच की प्लेट ले रहे हैं। और थोड़ा सा गैप लेते जा रहे हैं, एकदम चढ़ा चढ़ा कर नहीं डालेंगे हम। अब चेक करेंगे, हमारे पास इतना फैब्रिक है, इतनी जगह बची हुई है और इतना फैब्रिक बचा है। तो अभी और थोड़ी सी डाल के देखेंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कम पड़ जाएंगी, ये और दूर दूर डालना पड़ेगी। अब देखेंगे ये हमारा कट है और इतनी जगह और बची है, तो उसके हिसाब से हमें 2 प्लेट और लेना है इसमें बराबर बराबर। अब ये देखो कट से कट हमारा बराबर मिल गया और यहाँ पे 1 प्लेट और आ जाएगी। अभी भी हमें इसका डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, ऐसे बराबर से इतनी बड़ी बड़ी प्लेट आगे और डालना है। तो वो भी हमें कहाँ तक डालना है, ये जो हमारा ये वाला बीच का सेंटर है ना, यहाँ तक हमें प्लेट डालना है। और ये हमारा आगे वाला जो पार्ट है ना, म्यानी वाला, ये हमारा यहाँ पर आकर ऐसे मिलना चाहिए। तो अभी जो हमारा इतना फैब्रिक है ना, वो हमें इसमें पूरा बराबर बैठाना है। इस साइड वाले घेर की हमारी पूरी प्लेट्स डल गई हैं और ये आ गया हमारा म्यानी वाला सेंटर। अब यहाँ से हमें प्लेट्स का डायरेक्शन चेंज करना होगा। पहले जब हम प्लेट्स डाल रहे थे तो हमने उसका फेस उस साइड किया था, लेकिन अब हमें इसका फेस इस साइड करना होगा। तो यहाँ से हमें ऐसे आधे इंच लेना है और यहाँ पर ऐसे करके प्लेट्स बनाना है अपनी साइड। और थोड़ा सा गैप दे रहे हैं हम, क्योंकि फिर फैब्रिक कम पड़ जाएगा नहीं तो। ऐसे ही हमको बराबर बराबर प्लेट्स बना लेनी है पूरे घेर में। दोनों ही साइड हमारी प्लेट्स बन चुकी हैं। अब इसको लेंगे और पहले चेक कर लेंगे, सीधा करेंगे इसको। अब हम इसको चेक करेंगे हमारी प्लेट सही बनी है या नहीं। तो देखो एकदम बराबर बराबर आ रही है हमारी। अब बेल्ट को सिंगल करके रखेंगे और बेल्ट का जो मार्जिन है इसको इस साइड करेंगे, ऊपर साइड करेंगे और यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। हमारे पूरे बेल्ट पर बूट की सिलाई लग गई है। अब हमें नीचे की मोहरी रेडी करना है। तो उसके लिए हमने जो पट्टी कट की थी वो ले लेंगे और हमने ये बकरम भी ले लिया है। और बकरम हमने इस पट्टी के बराबर लिया है और बकरम की चौड़ाई ली है हमने 2 इंच की। अब हमने पट्टी को खोल कर रखा है, बुकरम को इसके ऊपर रखेंगे। यहाँ पर हमने आधे इंच की जगह छोड़ ली है। अब इस पट्टी को इस साइड पलटेंगे बकरम के ऊपर और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। सिलाई हमें बराबर लगाना है, क्योंकि ये जो सिलाई है वो हमारी ऊपर दिखने वाली है। अब एक सिलाई और लगाएंगे बकरम को अटैच करने की। हमने यहाँ पर और यहाँ पर सिलाई लगा ली है। अब हमें क्या करना है, इसको लेना है और ऐसे बीच में इसको बराबर रखेंगे पहले और फिर यहाँ पर एक सेंटर का कट लगा देंगे। कट लगा लिया हमने। अब हम अपनी शलवार लेंगे, शलवार की मोहरी लेंगे और मोहरी को भी ऐसे बराबर करके रखेंगे और उसमें भी बीच का सेंटर का कट लगा देंगे। अब इस पट्टी को ये उल्टा करके रखेंगे, मतलब ये जो बकरम है उसको नीचे कर दिया है और ये जो प्लेन कपड़ा है इसको ऊपर कर लिया है। सलवार को तो हमने सीधा ही करके रखा है। अब सीधा करके रखेंगे और इसको इसके ऊपर मिलाकर रख लेंगे। अब हमें यहाँ से यहाँ तक 1 इंच जितना हमें यहाँ पर प्लेन सिल देना है। फिर इसके बाद इसमें हमें छोटी छोटी सी चुन्नटें डालना है।
बारीक बारीक चुन्नट डालना है और सेंटर से सेंटर को हमें मिला लेना है। अब ये जो इतना फैब्रिक है ना, इस पूरे फैब्रिक की चुन्नटें हमको यहाँ पर डालना है। सेंटर को मिलाने के बाद ये जो बाकी का फैब्रिक बचेगा उसकी चुन्नटें हमको इस साइड डालना है। और जो हम चुन्नटें डालेंगे उनका डायरेक्शन हमें कैसे करना है, जैसा हमने यहाँ पर शलवार में किया है। अगर हमारे शलवार में प्लेटों का डायरेक्शन उस साइड को है तो जब हम नीचे मोहरी की प्लेटें डालेंगे तो पहले हमें इस साइड ही डालना होगा, और जब हम दूसरी वाली साइड की डालेंगे तो दूसरी वाली साइड का पहले हमें देखना होगा। तो दूसरी वाली साइड का पहले इस साइड आ रहा है तो फिर हमें इस साइड को डालना होगा। मतलब जैसा डायरेक्शन हमारा घेर में डाला हुआ है वैसे ही हमें मोहरी के पास डालना है। अब हमें यहाँ से यहाँ तक 1 इंच तक तो सीधी स्टिच लगाना है। अब यहाँ से हमें छोटी छोटी सी चुन्नट डालना है, बहुत छोटी डालना है हमें, क्योंकि फिर पूरे में हमारा फैब्रिक हो नहीं पाएगा। और मोहरी पर हम ज़्यादा बड़ी बड़ी चुन्नटें डाल भी नहीं सकते हैं, वो अच्छी नहीं लगेगी। ऐसे हम ये कट को देखते जाएंगे और इसको भी देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जब हम इसको मिलाएंगे फिर कितना फैब्रिक और बचा है, उसके हिसाब से ही हमको चुन्नटें डालना है। अब ये हमारा कट से कट मिल गया, ये देखो ये कट और ये ऊपर वाला कट, ये दोनों आपस में मिल गए और ये हमारी लास्ट वाली चुन्नट भी डल जाएगी यहीं पर। चुन्नटों का डायरेक्शन जरूर आपको ध्यान से ही डालना होगा। जैसा आपका ऊपर साइड डला हुआ है घेर में वैसा ही आपको मोहरी के पास करना है। पूरी मोरी में हमने प्लेट्स डाल ली हैं। अब हमको क्या करना है, इस बकरम को इस साइड करेंगे और ये जो मार्जिन है इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद अब इस बकरम को यहाँ पर ऐसे पलट लेंगे। अब यहाँ पर ऐसे अच्छे से करते जाएंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। अब ये वाली सिलाई लगाने के बाद जितनी दूरी पर ये वाली हमारी एक सिलाई लगी है उतनी दूरी पर हमें एक सिलाई और लगाना है। ये वाली सिलाई लगाने के बाद अब हमें यहाँ पर लहरिया का डिजाइन बनाना है। तो ऐसे उंगलियों से पकड़ेंगे और ऐसे बराबरी से बनाएंगे। ऐसे ऐसे हमें इसको घुमाना है। लहरिया का डिजाइन कुछ इस टाइप से आएगा। इस साइड भी हमने लहरिया की सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पर ऐसे जिगजैग वाली सिलाई लगाएंगे। जैसा हमने पहले वाला डिजाइन बनाया था वैसे ही हमने दूसरी मोरी का भी डिजाइन बना लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे दोनों बकरम को मिलाकर और दोनों पार्ट को ऐसे बराबर मिलाकर रखना है। और अब हमारी मोरी की फिटिंग कितनी थी, 12 इंच। तो 12 का आधा कितना हो जाएगा, 6 इंच। तो यहाँ से मेजर करेंगे और 6 इंच पर एक निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करना है। यहाँ पर सिलाई को पक्का कर देंगे। पूरी सलवार में हमें आधे आधे इंच दबाते हुए सिलाई लगाना है। डबल सिलाई लगाकर हमने पूरी सलवार में नीचे की फिटिंग कर ली है। अब हम इस सलवार को सीधा करेंगे। इसी के साथ ही हमारी पूरी अफगानी सलवार कंप्लीट हो गई है। अब हम आपको इसको वेयर करके दिखाएंगे। फ्रेंड्स, हमने अपनी अफगानी सलवार को वेयर कर लिया है और ये कुछ इस टाइप से लग रही है। साइड से इस टाइप से लगेगी, सामने से ऐसी लगेगी। और हमने इसके साथ बनाया है लॉन्ग कुर्ता। जो नॉर्मल सूट होते हैं ना
बने हुए जो सूट आते हैं उस टाइप के सूट से हमने इसको रेडी किया है। और इसमें पीछे साइड प्रिंट भी था, यहाँ पर जो बैक साइड प्रिंट होता है उसकी वजह से हमारी स्लीव्स ठीक से नहीं बन पाती हैं, तब हमने इसमें स्लीव्स में डिज़ाइन दिया है और स्लीव्स में कोई जॉइंट भी नहीं लगाया है। इसी के साथ हमने इस ड्रेस को रेडी किया है। आपको ये ड्रेस कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।